बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 13 कबीर्स कंप्यूटर, कबीर का कंप्यूटर। आज हम यूनिट नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कबीर्स कंप्यूटर, कबीर का कंप्यूटर। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज पढ़ने से पहले टीचर जो है वो कंप्यूटर के बारे में बात करेगी कि कंप्यूटर क्या होता है, उसको हम किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या किस किस बच्चे के घर में कंप्यूटर है, उसके कौन कौन से हार्ड पार्ट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बारे में टीचर एक पूरा व्यू स्केच दे सकती है क्लास को। उससे क्या होगा, क्लास का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज हम कबीर्स कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस पे कंप्यूटर की बात होगी। कंप्यूटर आज के दौर की एक जदीद इजाद है जिसने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों का, कोई भी चीज़ आप पढ़ाने जाते हैं सबसे पहले उसका एक ओवरऑल व्यू, एक स्केच दे दिया करें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसके अंदर डेवलप हो जाए। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। अपीयर, जाहिर होना, टू कम इन टू साइट। मैसेज, पैगाम, आर रिटन और spoken piece of information. Reflection, acts, the picture that you see on a shiny surface, यानी कि जो बंदे का अक्स होता है। सरप्राइज, हैरान करना या किसी को हैरान करना या हैरान कुन। स्विच ऑन, टर्न ऑन, चलाना। स्विच ऑफ होता है बंद करना, स्विच ऑन चलाना, टर्न ऑन किसी चीज़ का ऑन। लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। वन इवनिंग शाम को कहते हैं, एक शाम। कबीर वांट्स इन टू हिज रूम। गो वेंट गॉन होता है जाना। एक शाम कबीर अपने कमरे में जाता है। वन इवनिंग कबीर वेंट इन टू हिज रूम। एक शाम कबीर अपने कमरे में जाता है। इट वॉज वेरी डार्क, जो कि बहुत अंधेरा था। वॉज था के लिए यूज़ होता है, वेरी बहुत, डार्क अंधेरा। इन द रूम, कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ही डिड नॉट स्विच ऑन द लाइट। डिड होता है डू, डिड ऑन करना। ही लड़के के लिए यूज़ करते हैं। उसने डिड नहीं किया, नॉट नहीं किया। स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट को ऑन नहीं किया, यानी कि वो अंधेरे में ही कमरे में चला गया। कबीर सैट डाउन एट हीज डेस्क। सैट होता है बैठ गया, कबीर बैठ गया, डाउन नीचे, एट हीज डेस्क अपने डेस्क के ऊपर बैठ गया कबीर। ही टर्न्ड ऑन हीज कंप्यूटर। टर्न्ड ऑन उसने ऑन कर लिया अपना कंप्यूटर। ही टर्न्ड ऑन हीज कंप्यूटर। द कंप्यूटर मेड आ नॉइज़, कंप्यूटर से एक आवाज़ पैदा हुई। बज़, ट्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप, ये कंप्यूटर से आवाज़ें निकली हैं जब वो अपने कमरे में अंधेरे में चला गया है और उसने कंप्यूटर को वो ऑन करता है तो इस तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं। देन फिर देयर वाज आ क्लिकिंग साउंड, ये स्टार्ट की क्लिक करने की साउंड थी। एंड द स्क्रीन लिट अप, इसके साथ ही स्क्रीन रोशन हो जाती है। कबीर लुक्ड अराउंड द रूम, कमरे में इर्द गिर्द देखता है। हिज रूम, उसका कमरा, वाज था, फील्ड भरा हुआ, विद लाइट रोशनी से, उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ था, यानी कि फुल था। कबीर टैप्ड ऑन द कीबोर्ड, कबीर कीबोर्ड के ऊपर हाथ मारता है, उसको खटखटाता है, टैप करता है। ही लुक्ड अप एट द स्क्रीन, और स्क्रीन की तरफ देखता है, यानी कि कीबोर्ड पे हाथ मार रहा है और स्क्रीन की तरफ। ये देखें, ये कबीर है, ये उसका रूम है जहाँ पे अंधेरा है। ये कंप्यूटर है, ये उसका कीबोर्ड है, ये कबीर डेस्क के ऊपर बैठा है
और स्क्रीन की तरफ देख रहा है और हंस रहा है। कबीर टैप्ड ऑन द कीबोर्ड। कबीर कीबोर्ड को टैप करता है। ही लुक्ड अप एट द स्क्रीन, और स्क्रीन को देखता है। द स्क्रीन वाज ब्लू, स्क्रीन का रंग जो है वो नीला है, ब्लू है। देन आ फेस अपीयर्ड, अपीयर नमूदार होना, फिर एक चेहरा नमूदार हो जाता है। इट वाज द फेस ऑफ अ बॉय, ये एक लड़के का चेहरा है। हु लुक्ड जस्ट लाइक कबीर, जो कि बिल्कुल कबीर जैसा है। कबीर वाज सरप्राइज्ड, कबीर के लिए ये हैरानकुन चीज़ है कि ऐसे लड़के का चेहरा अपीयर हुआ है स्क्रीन के ऊपर जो कि बिल्कुल कबीर जैसा है। कबीर को अभी कुछ पता नहीं चला इस बारे में कि ये खुद कबीर है या कोई और है। एक चेहरा अपीयर हुआ है जो कि बिल्कुल कबीर जैसा है, और कबीर भी हैरान रह गया है इसको देखकर। ही लुक्ड, वो देखता है, एट हिज वेबकॉम, जो उसके ऊपर जहाँ पे हम सर्च वगैरह लिखते हैं वो उसको देखता है कंप्यूटर में। द ग्रीन लाइट, सब्ज़ रंग की बत्ती, ऑन द वेबकॉम वाज ऑन, वेबकॉम की जो सब्ज़ रंग की लाइट होती है वो ऑन होती है जब वेबकॉम को कबीर देखता है। आई कैन सी दिस फेस, मैं इस चेहरे को देख सकता हूँ। थॉट कबीर, कबीर ने सोचा। कैन ही सी माई फेस, क्या ये भी मेरा चेहरा देख सकता है। अब वो जो एक अक्स नमूदार हुआ है स्क्रीन के ऊपर, कबीर उसके बारे में बात कर रहा है कि मैं तो इसे देख सकता हूँ, क्या ये भी मुझे देख सकता है। कबीर बिगेन टू राइट अ शॉर्ट मैसेज, कबीर एक छोटा सा पैगाम लिखना स्टार्ट करता है। हेलो हेलो रोट कबीर, कबीर लिखता है। हु आर यू, तुम कौन हो। छोटा सा मैसेज लिखता है कि तुम कौन हो। द वर्ड्स अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ये वर्ड जो हैं जो उसने लिखे हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपीयर हो जाते हैं। द फेस ऑन द स्क्रीन डिड नॉट मूव, जो स्क्रीन पे फेस आ रहा होता है उसका अक्स वो बिल्कुल हरकत नहीं करता। द कंप्यूटर मेड अ नॉइस, कंप्यूटर एक आवाज़ पैदा करता है या कंप्यूटर के अंदर से एक आवाज़ आती है। बस ब्रिप ब्लिक पर, ये आवाज़ें कंप्यूटर के अंदर से पैदा होती हैं। आ मैसेज बिगैन टू अपीयर अंडर कबीर्स मैसेज, एक मैसेज जाहिर होना शुरू होता है कबीर के मैसेज के नीचे, यानी कि कबीर का जो लिखा हुआ मैसेज है उसके नीचे एक आंसर लिखा हुआ सामने उसके आता है। हेलो सेड द मैसेज, मैसेज कहता है या मैसेज ये है हेलो। हु आर यू, तुम कौन हो। कबीर वाज सरप्राइज्ड, कबीर बहुत हैरान हो जाता है। ही वॉज आल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड, वो थोड़ा खौफज़दा भी हो जाता है, यानी कि जो चीज़ उसने लिखी है वही सेम चीज़ उसके सामने अपीयर हो गई है। अब इससे वो थोड़ा डर भी गया है कि ये क्या मामला है। आई एम कबीर, कबीर टाइप्ड, कबीर टाइप करता है कि मैं कबीर हूँ, आई एम कबीर। द वर्ड्स अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर, ये लफ्ज़ जो हैं वो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ज़ाहिर होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन। वंस अगेन द कंप्यूटर मेड द सेम नॉइस, एक बार फिर उसी तरह से कंप्यूटर में शोर पैदा होता है। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान। इफ़ यू वर कबीर वुड यू हैव बिन फ्राइटेंड, अगर आप कबीर की जगह होते, ये क्वेश्चन टीचर बच्चों से करेगी कि अगर आप कभी अपने इस तरह से रूम में जाएं, वहाँ अंधेरा हो, आप लाइट भी ना चलाएं और कंप्यूटर के आगे बैठ जाएं, या आप कबीर की जगह हो, तो क्या आप डर महसूस करेंगे या नहीं। इसका बेहतर आंसर बच्चे ही दे सकते हैं कि वो क्या फील करते हैं। अब मैसेज अपीयर्ड अंडर कबीर्स मैसेज, एक मैसेज अपीयर होता है कबीर के मैसेज के नीचे। आई एम कबीर सेड द मैसेज, मैसेज कहता है, मैसेज क्या है, आई एम कबीर, मैं कबीर हूँ।
नाउ कबीर वॉज वेरी फ्राइटेंड। अब कबीर बहुत ज़्यादा डर गया है, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठा है और बहुत ज़्यादा डर गया है इस बात को लेकर। ही रन टू द लाइट स्विच। वो भागता है नियर द डोर, जो दरवाजे के करीब बटन लगा है लाइट का, वो लाइट चलाने के लिए खड़ा होता है, भागता है। ही स्विच्ड ऑन द लाइट इन हिज रूम। वो अपने रूम की लाइट ऑन करता है। ही वेंट बैक टू हिज डेस्क। वो डेस्क पर जब वापस आता है, ही लुक्ड एट हिज कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर के की स्क्रीन पर देखता है, कंप्यूटर को देखता है। देयर वॉज नो फेस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई चेहरा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाउ सिली। वो कहता है क्या बेवकूफ़ी है, कैसी बेवकूफ़ी है। सेड कबीर। कबीर कहता है इट वॉज जस्ट माई रिफ्लेक्शन। ये तो सिर्फ मेरा अक्स था। द कंप्यूटर मेड अ नॉइस। कंप्यूटर आवाज़ पैदा करता है। बस ब्रीफ ब्लिक कर। यानी कि इस पूरी स्टोरी के अंदर बच्चों आपने क्या पढ़ा है, यानी कि कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर ऑफ था, वो कबीर का ही अक्स था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक रीडिंग और ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दर सेल्स वालों के जवाब दें। वेयर डिड कबीर गो वन इवनिंग। एक शाम कबीर कहाँ जाता है, इसके लिए हमने नोट्स तैयार किए हैं। आइए हम नोट्स को देखते हैं जी। कबीर वेंट इन टू हिज रूम। ये आप इतना भी लिख सकते हैं, इसको वन इवनिंग भी कर सकते हैं कि वन इवनिंग कबीर वेंट इनटू हिज रूम। क्वेश्चन बी है व्हाट डिड ही डू इन हिज रूम। ही टर्न्ड ऑन हिज कंप्यूटर। वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है। क्वेश्चन सी है व्हाट नॉइसेस डिड द कंप्यूटर मेक। कंप्यूटर किस तरह की आवाज़ें निकालता है। बुस ट्रिप ब्लिप 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 बुस ब्रिप ब्लिक क्वर। ये कंप्यूटर आवाज़ें डिफरेंट तरह की आवाज़ें जो है कि निकालता है। क्वेश्चन डी है व्हाट डिड कबीर फर्स्ट सी ऑन द स्क्रीन। कबीर सबसे पहले स्क्रीन पे क्या देखता है। अ बॉय हु लुक्ड जस्ट लाइक हिम। यानी कि एक वो लड़का देखता है जो कि जस्ट लुक लाइक कबीर, जो कि बिल्कुल कबीर जैसा होता है। क्वेश्चन ई व्हाट मैसेज डिड कबीर टाइप। कबीर क्या मैसेज टाइप करता है। फर्स्ट पे वो टाइप करता है हेलो, हु आर यू। देन ही टाइप्ड आई एम कबीर। क्वेश्चन एफ Who was the boy on the screen? स्क्रीन पर जो लड़का है वो कौन होता है। It was just कबीर्स रिफ्लेक्शन। ये जस्ट कबीर का अक्स होता है, कोई भी लड़का नहीं होता। क्वेश्चन 2 टॉक अबाउट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के बारे में बात करें। मैसेज, कीबोर्ड, वेबकॉम, रिफ्लेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन। टीचर बच्चों को ये समझा सकती है मैसेज क्या होता है। मैसेज पैगाम होता है जो एक बंदा दूसरे बंदे को भेजता है। कीबोर्ड एक हिस्सा है कंप्यूटर का जिससे हम मैसेज को टाइप करते हैं। वेबकॉम पे हम सर्च करते हैं किसी भी चीज़ की। रिफ्लेक्शन अक्स होता है, जैसे कबीर का अक्स कंप्यूटर पे आया है। कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है वो जो भी हम टाइप करते हैं या कोई तस्वीर है वो उसको हमें दिखाती है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करें। चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर से वर्ड्स हमने लेने हैं और क्या करना है,
फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करना है इन लफ्ज़ों की मदद से। ए, कबीर वेंट इन टू हिज रूम, इनटू, ये इनटू यहाँ पे आ जाएगा, इनटू हिज रूम। ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज चेयर एंड रन टू द डोर। आउट, आउट ऑफ, ये आउट ऑफ यहाँ आ गया। नॉइसेस केम फ्रॉम द कंप्यूटर, फ्रॉम, ये वाला फ्रॉम इसमें आ गया। ही लुक्ड अराउंड द रूम, ही लुक्ड अंडर द रूम, इसमें अराउंड, राउंड आएगा, राउंड। अ मैसेज अपीयर्ड अंडर कबीर्स मैसेज, इसमें अंडर जो है इसमें आ गया राउंड, राउंड द रूम। सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाउन क्या होते हैं, इसम क्या होते हैं, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। फाइंड नाउन्स इन द फॉलोइंग, नीचे जो ये दिए गए हैं इसमें से क्या करना है, हमने फाइंड करना है नाउन को। द कंप्यूटर वाज ऑन द डेस्क, डेस्क भी एक चीज़ का नाम है और कंप्यूटर भी, कंप्यूटर, डेस्क, फेस, स्क्रीन, लाइट, वेबकॉम, ये नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जो एक चीज़ की खूबी बयान करें, उसके बारे में बताएं, उसको डिस्क्राइब करें, उसको कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इनको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, ग्रामर की रो से। फाइंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग, इनमें से एडजेक्टिव तलाश करने हैं हमने। कबीर हैड अ नॉइसी कंप्यूटर, कंप्यूटर एक चीज़ है लेकिन ये जो नॉइसी होना है उसका शोरदार होना है, वो क्या है, एडजेक्टिव। द कंप्यूटर मेड अ लाउड नॉइस, लाउड क्या है, एडजेक्टिव है। कबीर रोट अ शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ऐड एडजेक्टिव्स टू द फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए ये जो वर्ड है इनके साथ हमने क्या ऐड करना है, एडजेक्टिव। अ टॉल ट्री, एक लंबा दरख्त, ट्री एक दरख्त है, जब इसके साथ टॉल आ जाएगा तो लंबा, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। अ ह्यूज माउंटेन, ह्यूज क्या है, एडजेक्टिव है। अ फैट वुमेन, फैट क्या है, एडजेक्टिव है। अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एन ओल्ड मैन, ओल्ड एडजेक्टिव है। अ गुड गर्ल या प्रेटी गर्ल, ये गुड या प्रेटी जो भी हम इसमें ऐड करेंगे वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अ डीप पॉइंट, अ शार्प पेंसिल। A silly goat, a hungry lion, a bad boy, a long road। यानी कि एडजेक्टिव की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। जो भी वर्ड दूसरी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड दी सेंटेंसेस अलाउड, इन सेंटेंसेस को हमने क्या करना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। इट इज़ ऑन द स्क्रीन, ही स्विच्ड इट ऑन, ही वॉज फ्राइटेंड। इसका क्या बनेगा, इज़ इट ऑन द स्क्रीन, इसका ये क्वेश्चन बनेगा। बी का डिड ही स्विच इट ऑन, और सी का वॉज ही फ्राइटेंड, ही वॉज फ्राइटेंड, वॉज पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन जब इसका बनाएंगे वॉज को पहले लगाएंगे, ही को बाद में लगाएंगे, आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चैलेंज इसमें क्या है, चैलेंज है इसके अंदर, विद द क्लासमेट मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर क्लासरूम योर प्लेग्राउंड। यानी कि कोई भी आप लिस्ट बनवाएं एडजेक्टिव्स की बच्चों से, क्लासरूम के बारे में, प्लेग्राउंड के बारे में। प्लेग्राउंड के बारे में क्या हो सकती है कि हमारा प्लेग्राउंड लार्ज है, ग्रीन है, ब्यूटीफुल है, कंफर्टेबल है, और क्लासरूम ब्राइट है, वाइट है, वॉश्ड है, कंफर्टेबल है। इस तरह से क्लासरूम और प्लेग्राउंड की हमने एडजेक्टिव की लिस्ट बनवानी है बच्चों से।
कबीर रोट अ मैसेज, ये भी दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा है जो हम इससे क्वेश्चन बना रहे थे। अब कबीर रोट अ मैसेज, इसका जो क्वेश्चन है क्या बनेगा, डिड कबीर राइट अ मैसेज। इसमें रोट नहीं आएगा जब डिड के साथ दो सेकंड फॉर्म वर्ब की एक जगह पे यूज़ नहीं होती। इट मेड अ लाउड नॉइस, डिड इट मेक अ लाउड नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस, ये वही क्वेश्चन है जो हमने इसके साथ कर लिया है। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कलर द पिक्चर गिवन बिलो, ये एक पिक्चर दी हुई है, कबीर है या कोई बॉय है, कंप्यूटर, कीबोर्ड और डेस्क है, इसमें बच्चों से कलर करवाने हैं। एट द एंड डू यू एवर यूज़ अ कंप्यूटर, व्हाट कैन कंप्यूटर बी यूज्ड फॉर, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट कंप्यूटर, यानी कि हमने चंद सेंटेंस लिखने हैं कंप्यूटर के मुतालिक। हर बच्चा अपना अपना भी लिख सकता है, टीचर भी उसको गाइड कर सकती है, लिख के दे सकती है। आई ऑफ्टन यूज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन या डिवाइस कह सकते हैं, या यूज़फुल अकेला भी कह सकते हैं। वी कैन राइट लेटर्स एंड नोट्स, उससे हम डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो ड्रा पिक्चर ऑन इट, we can play games on it, we can watch movies on it, यानी कि कंप्यूटर एक यूज़फुल डिवाइस है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।